हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सर्वेश यादव। मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद सर्वेश में आपका बहुत स्वागत है बेटा। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का फिजिक्स। क्लास 12 के फिजिक्स में बेटा हम लोग इस समय दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं। बहुत कुछ हमने बता दिया। चैप्टर का नाम है वैद्युत विभव एवं संधारित्र। तो वैद्युत विभव, विभवांतर, यही सारी चीज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो वैद्युत विभव एक लेक्चर हो चुका है ठीक दूसरे चैप्टर में, जिसमें हमने वैद्युत विभव के बारे में बताया और ठीक बिंदु आवेश की वैद्युत विभव में सब कुछ, उसकी परिभाषा, उसका मात्रक, बीमी सूत्र सब बता दिया। नहीं देखे जरूर देखिए उसको बेटा, एकदम बेसिक है। इसके बाद बाबू हमने आपको बताया बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, जो कि एग्जाम के लिए आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक, आप जाके देख सकते हैं उसको। ठीक, तो आज बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं ठीक कुछ 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 पॉइंट पढ़ेंगे जो कि काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें हम बताएंगे आपको आज वैद्युत विभवांतर बताएंगे, एकदम याद रखिएगा। वैद्युत विभवांतर कहते किसे हैं, इसका मात्रक, बीमी सूत्र, एक वोल्ट विभवांतर क्या होता है, इतनी चीजें बताएंगे आपको। ठीक है, एकदम मस्त। फिर इसके बाद ठीक इसी पॉइंट में हम आपको बता देंगे ठीक ना, किसी वैद्युत क्षेत्र में या दो बिंदुओं के बीच किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य बताएंगे। फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट समझाएंगे आपको। ठीक, इतने पॉइंट समझाने वाले हैं। तो चलिए बेटा, आज का कार्यक्रम, आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमें उम्मीद है कि आप एकदम मस्त होंगे। ठीक है, और आप एक काम जरूर करें बेटा, पेन और कॉपी लेकर के बैठे और ध्यान से एक एक चीज को आप लिखते हुए पढ़ें। यदि ऐसा करेंगे तो हमें उम्मीद है कि आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती आगे सफल होने में। ठीक है, आप ये नहीं कि 1 मिनट देखा, 2 मिनट देखा, हटाइए आज में, एकदम नहीं। जब आप बैठे, टाइम निकाल के बैठे, पेन और कॉपी लेकर के बैठे और पूरा वीडियो एकदम खूब बढ़िया से देखते हुए लिख लिख कर तैयार करें। ठीक, पढ़ाई इतना आसान नहीं है बाबू जितना आसान आप सोच रहे हैं। 1-2 मिनट देख के और फर्स्ट क्लास का एकदम मस्त, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, बात फ्यूचर पूरा गड़बड़ा जाएगा। बहुत लोग आपसे आशा लगाए हुए हैं। ठीक, तो इस चीज को एकदम खूब ध्यान से सोचिए इसके बारे में। ठीक है बाबू, तो आज हम लोग अब अपना अगला कार्यक्रम स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान दें आप सभी। हाँ देखें, तो हम लोगों के टॉपिक का नाम है बेटा ठीक वैद्युत विभवांतर। विभव हम लोगों ने पढ़ा, अब वैद्युत विभवांतर। सभी बच्चे लोग एकदम ध्यान दीजिएगा। वैद्युत विभवांतर, ठीक, वैद्युत विभवांतर इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भैया हो डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, एकदम मस्त है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यानी वैद्युत विभवांतर को हम लोग एकदम क्लियर करने वाले हैं बाबू हो, भैया हो। तो ध्यान से देखिए इसको। ठीक, तो चले, वैद्युत विभवांतर पहले कहते किसे हैं। ठीक, इसकी डेफिनेशन कितनी आसान है, खूब ध्यान से देखिएगा भैया। ठीक, वैद्युत विभवांतर की डेफिनेशन क्या होगी, देखें आप सभी। ठीक, वैद्युत विभवांतर कहते किसे हैं, तो एकदम ध्यान दें, किसी वैद्युत क्षेत्र में, खूब ध्यान से देखें आप सभी, किसी, कहां पर भैया हो, किसी वैद्युत क्षेत्र में ना, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को, ठीक, किसी धन, एकदम ध्यान से ताकि याद हो जाए, किसी धन परीक्षण आवेश को, भैया किसी धन परीक्षण आवेश को क्या करेंगे आप, एक बिंदु से, एक बिंदु से, हाँ, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ठीक, एक बिंदु से, ठीक, दूसरे बिंदु तक। ठीक, ध्यान देना, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, दूसरे बिंदु तक ले जाने में क्या चीज, ले जाने में किए गए कार्य तथा, भैया भैया भैया, तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को,
इतना बढ़िया पॉइंट। तथा उस परीक्षण भैया वो उस परीक्षण आवेश के क्या चीज अनुपात को, उस परीक्षण आवेश के अनुपात को अभी समझा देते, एकदम याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे। उस परीक्षण आवेश के अनुपात को उन दोनों बिंदुओं के बीच का भैया, उन दोनों बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक, वैद्युत विभवांतर कहते हैं। हाँ, वैद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक, ये परिभाषा है। चलिए फिगर हम समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। किसी परिभाषा एक बार फिर से देख ले बेटा, ध्यान दीजिएगा। किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को, कोई वैद्युत क्षेत्र है उसमें कोई धन परीक्षण आवेश आपने ले लिया, उसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आप लेकर जा रहे हैं, तो जो कार्य करना होगा उस कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को, ठीक भैया, परीक्षण आवेश के अनुपात को उन दोनों बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक, जैसे फिगर देखें बाबू, सभी बच्चे एक एक बच्चे फिगर देखेंगे, ध्यान दें। मान लेते हैं भैया हो, ठीक, ये कोई आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, हमें उम्मीद है दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इसका अपना, ठीक ध्यान दें, इसका अपना, ध्यान दें, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र है इसका अपना, ये वैद्युत क्षेत्र है। मान लेते हैं इसमें दो बिंदु ले लिया हमने, एक बिंदु ए हो गया, दूसरा बिंदु बी हो गया। बिंदु ए का कुछ ना कुछ विभव होगा, यहां तक अनंत से आवेश को लाने में, ठीक, आप समझ ही रहे हैं, पढ़ा दिया, अभी पढ़ाए हम लोग। ठीक, तो इस बिंदु ए पर जो वैद्युत विभव होगा वो VA है, बिंदु बी पर वैद्युत विभव कितना होगा, VB होगा। कोई परीक्षण आवेश हमने ले लिया, यहाँ पे क्या ले लिया, Q0, और Q0 परीक्षण आवेश को हम लोग ए से कहां लेके जा रहे हैं, बी तक। भैया हो, ए से बी तक लेके जा रहे हैं। मान लेते हैं ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य कितना है, W है। ठीक, हाँ, परीक्षण आवेश Q0 को ए से बी तक ले जाने में जो किया गया कार्य है बाबू, वो कितना है, W है। ठीक है, W है, किया गया कार्य W है। तो इस स्थिति में ए और बी के बीच का जो विभवांतर होगा, परिभाषा यही कह रही है, ठीक ध्यान दें, परिभाषा, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को उन दोनों बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहते हैं। तो ए और बी के, ए का विभव VA, बी का विभव VB, तो ए और बी के बीच का वैद्युत विभवांतर VA माइनस VB होगा। और परिभाषा के अनुसार भैया हो, VA माइनस VB की जो वैल्यू होगी, ठीक, ए से Q0 को बी तक ले जाने में किए गए कार्य और Q0 के अनुपात को, ठीक, ए और बी के बीच का वैद्युत विभवांतर कहेंगे। सबसे पहले हम कह सकते हैं, ध्यान देगा, इधर क्या लिख सकते हैं बेटा, ए व बी के बीच का वैद्युत विभवांतर, एकदम ध्यान से देखें आप, ए और बी के बीच का वैद्युत विभवांतर कितना हो जाएगा, VA माइनस क्या, VB। ठीक, ए और बी के बीच का वैद्युत विभवांतर VA माइनस VB। अब ये परिभाषा के अनुसार कितना हो जाएगा, कितना आसान, VA माइनस क्या बेटा, VB, और ये इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, W अपान क्या, Q0। ये होगा, हमें उम्मीद है कि आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक, यानी VA माइनस VB इज इक्वल टू W अपान, फिर से परिभाषा सुने, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उन दोनों बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहते हैं। फिर सुने, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को उन दोनों बिंदुओं के बीच का, इन दोनों बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहते हैं। यानी ए और बी के बीच का वैद्युत विभवांतर भैया VA माइनस VB, और VA माइनस VB इज इक्वल टू बेटा हो क्या हो जाएगा, W अपान Q0। एकदम मस्त, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। ठीक है भैया, एकदम मस्त, ये हो गया। अब इस फार्मूले के आधार पर हम लोग, ठीक, क्या निकाल सकते हैं, इसका मात्रक द्विमीय सूत्र, विभवांतर का मात्रक द्विमीय सूत्र, वही वैद्युत विभव वाला ही होगा, लेकिन दिया है तो फटाफट लिख लेते हैं हम लोग। यहां पर हम लोग लिख सकते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, वैद्युत
सभी बच्चे लोग एकदम ध्यान से देखें। वैद्युत, ठीक, वैद्युत विभवांतर के मात्रक देख लेते हैं हम लोग। ठीक, वैद्युत विभवांतर के मात्रक, तो हम यहां पे लिख सकते हैं VA। कहीं कहीं वैद्युत विभवांतर को V से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। ठीक, यहाँ VA माइनस VB बराबर, क्या आप देख रहे हैं, W/Q0 से। ठीक, एकदम ध्यान से देखें बेटा, आप सभी बच्चे लोग एकदम ध्यान से देखें। ठीक है, तो यहां ध्यान दीजिएगा भैया। तो कह रहा है वैद्युत विभवांतर के मात्रक यानी VA माइनस VB इक्वल टू W/Q0 से। ठीक, हम लोग यहां पे लिख सकते हैं VA माइनस VB का मात्रक बराबर, ठीक, क्या हो जाएगा, एकदम स्पष्ट, W/Q0, W का मात्रक जूल, Q0 का मात्रक कूलाम। तो क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम हो जाएगा कि नहीं, एकदम हो जाएगा। कहां जाएगा, सही है एकदम, जूल प्रति कूलाम। या इसी को भैया या इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, बोल्ट कहते हैं। जूल प्रति कूलाम या बोल्ट, इसी को बोल्ट कहते हैं। ठीक, ये जो वैद्युत विभव में पड़ा हुआ है वही हम लोगों का। ठीक, मात्रक हो गया, बीमी सूत्र भी हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। सभी बच्चे लोग एकदम ध्यान से, वैद्युत भैया वैद्युत विभवांतर का चीज बीमीय सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला, वैद्युत विभवांतर का बीमीय सूत्र। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, VA, एक बार और फार्मूला लिख देते हैं, VA माइनस VB इज इक्वल टू W/Q0 से भैया हो VA माइनस क्या VB। ठीक, इसका जो बीमी सूत्र आएगा, W का बीमी सूत्र एक एक बच्चा जान रहा है, ml² (T⁻⁻² हो गया, और नीचे Q0 है, इसका बीमी सूत्र AT होता है। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो वही वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर दोनों का बीमी सूत्र समान ही आता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यम हो गया, L² हो गया, T⁻³ हो गया बेटा, और A⁻−1। तो इस तरीके से वैद्युत विभवांतर का हम लोगों ने मात्रक और बीमी सूत्र दोनों देख लिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम मस्त है। अब इसके बाद हमने बताया था एकदम वैद्युत विभवांतर की परिभाषा हो गई, उसका सूत्र हो गया, ठीक, उसका मात्रक हो गया, उसका बीमी सूत्र भी हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। ठीक, अब यहां से एक डेफिनेशन छोटी सी हमसे पूछ देता है, 1 वोल्ट विभवांतर। तो यहाँ क्वेश्चन हम बना देते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा, वही पुराना वोल्ट विभव की तरह ये थोड़ा सा चेंज है, ध्यान दीजिएगा। हम लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है बेटा, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे लोग। ठीक ठीक, क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे, क्वेश्चन कह रहा है 1 वोल्ट, हाँ 1 वोल्ट, 1 वोल्ट विभवांतर से आप क्या समझते हैं। ठीक, आप क्या समझते हैं, हमसे पूछ दिया, कह रहा है कि 1 वोल्ट विभवांतर से आप क्या समझते हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग इसका आंसर लिख देते हैं फट से, एकदम आसान, बहुत आसान। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी 1 वोल्ट विभवांतर की भैया हो, तो तुरंत लिख देंगे हम लोग। ठीक, 1 वोल्ट विभवांतर, समझे, यहाँ पे हम चाहें तो हेडिंग दे सकते हैं, 1 वोल्ट क्या विभवांतर। ठीक, 1 वोल्ट विभवांतर हमारी हेडिंग हो गई। अब इस हेडिंग में क्या लिख सकते हैं, बहुत आसान। ठीक, हम क्या लिख पाएंगे, आप देख सकते हैं, किसी वैद्युत क्षेत्र में, ध्यान दें परिभाषा भैया, किसी वैद्युत क्षेत्र में, ध्यान दीजिएगा, समझिए एकदम, किसी वैद्युत क्षेत्र में 1 वोल्ट विभवांतर, सही है ना बाबू, एकदम मस्त। कह रहा है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी परीक्षण आवेश को या 1 कूलम आवेश को, और बढ़िया हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आप सोचिए, एकदम आसान, इसकी भी वैल्यू 1 हो जाए, इसकी भी वैल्यू 1 हो जाए, तो VA माइनस VB कितना हो जाएगा, 1/1, यानी 1 जूल प्रति कूलम या 1 वोल्ट आ जाएगा। तो यही तो लिखना है बस, ध्यान दीजिए, किसी वैद्युत क्षेत्र में 1 कूलम आवेश को भैया हो, 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से
एक बिंदु से, बहुत बढ़िया तरीके से डेफिनेशन बना रहे हैं हम, ध्यान दीजिएगा, ठीक। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, ले जाने में, ले जाने में किया गया कार्य, ठीक, ले जाने में किया गया कार्य यदि, ठीक, 1 जूल हो तो, ठीक, 1 जूल हो तो उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर, भैया उन दोनों बिंदुओं के बीच का, यहां लिख देते हैं भैया, उन दोनों बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभवांतर क्या कहलाता है? 1 वोल्ट कहलाता है, एकदम मत भूलिएगा, ठीक। यदि 1 कूलम आवेश को, किसी वैद्युत क्षेत्र में 1 कूलम आवेश को आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं, तो जो किया गया कार्य वो यदि 1 जूल आ जा रहा है, तो इसका मतलब उन दोनों बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर भैया 1 वोल्ट होगा। सही बात है। हाँ, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 1 कूलम आवेश को ले गया, और यदि उन दोनों बिंदुओं ले जाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल आ जा रहा है, इसका मतलब उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट ही आएगा, क्योंकि VA माइनस VB इक्वल टू W अपान Q नॉट। Q नॉट की वैल्यू 1 कूलम है और किया गया कार्य भी 1 आ गया, तो W अपान Q नॉट 1/1 जूल प्रति कूलम आ जाएगा, और जूल प्रति कूलम को वोल्ट कहते हैं, 1 वोल्ट विभवांतर आ जाएगा दोनों बिंदुओं के बीच का। कितना मस्त, ठीक है, 1 वोल्ट कहलाता है। तो इस तरीके से ये पॉइंट कंप्लीट हुआ भैया, ठीक ना। अब हम लोग, ठीक, ये वैद्युत विभवांतर के बारे में सारी चीजें हमने आपको बता दिया, ठीक, परिभाषा, सूत्र, ठीक भैया, इसका क्या मात्रक, इसका बीमी सूत्र, फिर कितना बढ़िया तरीके से हमने आपको बताया 1 वोल्ट विभवांतर किसे कहते हैं, ठीक। तो ये हो गया विभवांतर के बारे में। अब हम लोगों का जो छोटे छोटे 2 टॉपिक हैं क्लियर, उसको कर देते हैं, हम फट से क्लियर करते हैं। ध्यान दीजिएगा भैया, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। अब वो क्या 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 पॉइंट है, जरा ध्यान दीजिएगा, समझिए, समझिए सभी बच्चे लोग। सबसे पहले कह रहा है, ठीक, किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, या 2 बिंदुओं के बीच, ठीक, किसी आवेश को 2 बिंदुओं के बीच ले जाने में किया गया कार्य, ठीक, या ऐसे कह सकते हैं किसी आवेशित कण को 2 बिंदुओं के बीच ले जाने में किया गया कार्य, ठीक, एवं आवेशित कण का वेग, वेलोसिटी, मेन तो वेलोसिटी ही आएगा, लेकिन आपकी किताब में बस, ठीक, कार्य ही दिया हुआ है, लेकिन लास्ट वाला जो सूत्र आता है वो वेलोसिटी का आता है, तो इसलिए वेलोसिटी भी हम लोग ऐड करेंगे। तो ये हेडिंग क्या है, ध्यान देंगे आप। हाँ, इसकी हेडिंग है हमारी, किसी आवेश को, ये किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, भैया बड़ी हेडिंग है थोड़ा सा, ले जाने में किया गया कार्य, अभी हम समझा देंगे एकदम मस्त, ठीक, किया गया कार्य, ठीक, एवं क्या बाबू हो वेग, ठीक, किया गया कार्य एवं वेग, दोनों चीजें हम, ठीक, यहाँ पे प्राप्त करेंगे, ठीक, ये हमारी हेडिंग है। तो चलिए बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक, इसको बताते हैं हम आपको, एकदम बढ़िया से बताएंगे, जबरदस्त बताएंगे बाबू, ठीक। देखें, तो किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य एवं वेग, तो मान लेते हैं कोई वैद्युत क्षेत्र है, हालांकि वैद्युत क्षेत्र की ही बात हो रही है यहाँ पे, तो बेटा वो मान लेते हैं कि कोई वैद्युत क्षेत्र है, ऐसे समझने की कोशिश करें, ये कोई वैद्युत क्षेत्र है, इसमें 2 बिंदु ले लिया हमने, मेरी बात एकदम ध्यान से देखें, ये बिंदु ए ले लिया हमने, ये बिंदु बी, इसका वैद्युत विभव VA,
इसका वैद्युत विभव क्या बेटा VB है। ठीक है, अब दोनों का विभवांतर VA माइनस VB हो जाएगा। अब आपने किया क्या, ध्यान दीजिएगा, हमें कार्य निकालना है। तो मान लेते हैं कोई आवेश है, हम Q0 आवेश ही ले लेते हैं। Q0 आवेश को हम लोग कहां से A से B तक लेके जा रहे हैं और ले जाने में किया गया कार्य कितना आया, W। ठीक, तो कितना आसान है, ये तो बहुत आसान। अभी हम लोग ठीक, अभी हम क्या लिख सकते हैं, विभवांतर की परिभाषा से हमें कार्य निकालना है। ठीक, तो बहुत आसान हो गया, किसकी परिभाषा से, या सूत्र भी हम लिख सकते हैं, विभवांतर की परिभाषा से, विभवांतर की परिभाषा से। तो विभवांतर की परिभाषा तो हम लोगों ने यही देखा कि क्या देखा भैया, VA माइनस VB इज इक्वल टू W अपान क्या चीज, Q0। ठीक, हमें W चाहिए तो एकदम आसान, इससे आसान क्या हो सकता है, फट से हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं। ध्यान दें, W बराबर Q0 से गुणा हो जाएगा। W इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q0 ब्रैकेट में क्या, VA माइनस क्या VB, एकदम मस्त, एकदम छोटा सा। ठीक, यदि वेग निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा भैया। ठीक, अब वेग निकालने के लिए क्या करना होगा, तो जानते हैं ये जो किया गया कार्य है ना, A से B तक जाने में, यही कार्य गतिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो हम यहां लिख सकते हैं यह कार्य, एक आवेश में, यह आवेशित कण होगा यहां पे, जिसके पास द्रव्यमान भी होगा, यह कार्य आवेश में गतिज ऊर्जा के रूप में, गतिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है भैया, वो संचित हो जाता है। ठीक, हाँ, गतिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक, अभी कुछ एग्जांपल हम बताएंगे, ठीक, आसान आसान होंगे, फिर इसके बाद लास्ट में आप जान ही रहे पूरा एनसीईआरटी कराएंगे, और फिर अलग से भी आपको, ठीक, कुछ हमारे पास, ठीक, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि पिछले जिस चैप्टर में हमने किया वैसे ही आगे भी हम करेंगे। तो आप लोग बने रहे बेटा, एकदम मन से देखते रहे। ठीक, तो कह रहा है यह कार्य आवेश में गतिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक, यह कार्य बेटा आवेश में किस रूप में हो भैया, यह कार्य आवेश में गतिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। ठीक है, बढ़िया है। हाँ, यह कार्य आवेश में गतिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक, अतः हम लोग यहां पे लिख सकते हैं गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी बेटा, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, W। ठीक, यही कार्य जो है गतिज ऊर्जा के रूप में, तो हम उल्टा लिख दिए, इसको सीधा कर लेते हैं तो और आपको अच्छा लगेगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक भैया, हो हम लिख सकते हैं अतः ये जो W है, यही कार्य किस रूप में, गतिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो यहाँ पे W की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, अतः भैया वो हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर क्या लिख पाएंगे हम लोग, Q0 और ब्रैकेट में VA माइनस क्या VB। अब चाहे तो VA माइनस VB को डेल्टा VB लिख सकते हैं, तो यहाँ चाहे तो हम ठीक बढ़ा सकते हैं, W इज इक्वल टू क्या, Q0 इंटू डेल्टा VB विभवांतर है। ठीक, ये भी लिख सकते हैं, हम यहाँ से हटा ही देते हैं। ठीक, VA माइनस VB को हटा के डेल्टा V लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो Q0 इंटू क्या लिख दिया बेटा, डेल्टा V। सही है। अब देखें 2 से मल्टीप्लाई होगा, m से डिवाइड हो जाएगा, V स्क्वायर हमें वेग चाहिए, तो V स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू क्या, Q0 इंटू डेल्टा V अपान क्या लिख पाएंगे बेटा, m। सही है ना। अब V इज इक्वल टू वेग अंडर रूट करना पड़ेगा, वर्गमूल लेना पड़ेगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान देंगे। ठीक, हम लोग लिख पाएंगे 2 इंटू Q0 इंटू डेल्टा V अपान क्या, m। ये वेग का फार्मूला है, काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा बेटा। ठीक, तो इस तरीके से इस पॉइंट को हम लोगों ने क्लियर किया। अब नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को क्लियर कर देते हैं हम आप यहाँ पे। ठीक बेटा, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक, अगली हेडिंग हमारी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हाँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते किसे हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, इंग्लिश में भी इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही कहते हैं, ईवी।
अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है बाबू हो भैया हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं समझिए। तो इसकी परिभाषा होती है, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहेंगे, ध्यान देंगे, नाम से ही क्लियर है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हालांकि आपको कुछ और लग रहा होगा, लेकिन ये ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक है, ऊर्जा का छोटा मात्रक है, ठीक। हम कह सकते हैं यह, इसकी परिभाषा अभी बता देते हैं, यह, इसकी वैल्यू भी बता देंगे, यह ऊर्जा का कौन सा मात्रक है, छोटा मात्रक है भैया हो, सबसे छोटा मात्रक है, ठीक। यह ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक है, छोटा मात्रक है, ठीक। इसकी परिभाषा क्या होती है, तो नाम से ही क्लियर है, इलेक्ट्रॉन और वोल्ट, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि भैया ध्यान दीजिएगा, मेरी बात समझें, एक वोल्ट विभवांतर से इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न ऊर्जा, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। यानी एक वोल्ट विभवांतर दे दिया आपने, ठीक, विभवांतर देंगे, विभवों का अंतर मतलब इधर पॉजिटिव प्लेट लगा दिया, इधर नेगेटिव प्लेट, दोनों प्लेट के बीच विभवांतर, और यहां इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया तो फट से भागेगा, ठीक, इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ भागेगा ये, यानी उसको क्या मिल गई, ऊर्जा। मेरी बात समझे, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव प्लेट है मान लेते हैं, ये क्या है, पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों प्लेटों के बीच क्या उत्पन्न हो गया, विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। और यदि भैया ध्यान दीजिएगा, ठीक, मेरी बात समझने की कोशिश करें, यदि एक वोल्ट विभवांतर है यहां पे, और यहां पे इलेक्ट्रॉन रखेंगे, ज्यों छोड़ेंगे तो नेगेटिव प्लेट प्रतिकर्षित करेगी, पॉजिटिव प्लेट आकर्षित करेगी, तो इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ भागेगा। इसका मतलब उस इलेक्ट्रॉन को कहीं से न कहीं से ऊर्जा मिली है कि नहीं, गतिज ऊर्जा के रूप में मिली है, उसी ऊर्जा के कारण भाग रहा है। तो इस स्थिति में भैया जितनी इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिल जाती है वही एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा कहलाती है। मेरी बात सुनिए आप ध्यान से, एक वोल्ट विभवांतर के द्वारा किसी इलेक्ट्रॉन को प्राप्त ऊर्जा, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है, ठीक, एकदम याद रखिएगा। हम यहां कह सकते हैं, ठीक, एक वोल्ट विभवांतर द्वारा, भैया एकदम याद रखिएगा, एक वोल्ट, एक वोल्ट विभवांतर द्वारा इलेक्ट्रॉन को, एक वोल्ट विभवांतर द्वारा इलेक्ट्रॉन को प्राप्त ऊर्जा, ठीक, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त ऊर्जा, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। कितना बढ़िया पॉइंट, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। अब इसका मान जानिए आप, एकदम याद रखिएगा भैया, ठीक, मेरी बात समझ सकते हैं, ठीक, ऊर्जा 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 ऊर्जा, ठीक। अभी अभी हम लोगों ने देखा W इज इक्वल टू क्यू नॉट आवेश इंटू डेल्टा V, W इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू डेल्टा V, समझ सकते हैं, एकदम बढ़िया भैया, ठीक। अब यदि इलेक्ट्रॉन हो और विभवांतर कितना हो, एक वोल्ट हो, ठीक, तो जो जितनी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को मिलेगी वही क्या कहलाती है, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। आप समझ सकते हैं, आप सोचें, ठीक, यदि यदि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मतलब उसका आवेश, या हम ऐसे कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन के लिए ठीक क्यू नॉट जो आवेश होगा वो स्मॉल ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलाम हो जाएगा, एकदम सही, ठीक। और डेल्टा भी आप समझ रहे हैं, एक वोल्ट करना है तभी ना एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम कह पाएंगे, ठीक। डेल्टा भी इक्वल टू 1 वोल्ट। अब W कितना आ जाएगा, W इज इक्वल टू, यही ऊर्जा कार्य दोनों सेम है भैया, ध्यान दीजिएगा, W इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 इंटू डेल्टा V की वैल्यू 1 वोल्ट। यहां से W की वैल्यू यदि निकालेंगे तो 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल
ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, डब्ल्यू का ऊर्जा का मात्रक जूल हो, ठीक, इतना जूल हो जाएगा। और इस स्थिति में यदि इलेक्ट्रॉन हो और 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा जो ऊर्जा मिलेगी वही क्या कहलाती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन है आवेश, इलेक्ट्रॉन का मतलब आवेश इतना, इलेक्ट्रॉन है आवेश का मतलब इतना आवेश हो जाएगा, आवेश हो गया। अब विभवांतर 1 वोल्ट रखा आपने, तो इस स्थिति में जो ऊर्जा मिलती है उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। इसका मतलब यह ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। हमें उम्मीद है कि आप कभी नहीं भूलेंगे भैया इसको, ठीक। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर इतना जूल। इसी को यदि 1 जूल बराबर लिखना चाहें तो उल्टा हो जाएगा, ठीक, क्योंकि बड़ा मात्रक है तो इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा आएगी, ये छोटा है तो जूल में इसकी वैल्यू कम आएगी। देख रहे हैं -9 है, तो यहाँ इसको डिवाइड कर देंगे तो 1/1.6 इंटू 10⁻+19 हो जाएगा। इसी को चाहेंगे बेटा तो हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, 1 जूल बराबर, ध्यान दें 10 यहां से ले सकते हैं, 10 बटा में 1.6 अगुणे 10 पावर कितना 18 हो जाएगा ना बेटा, अब 18 हो गया, ठीक। 10 में 1.6 से यदि डिवाइड करते हैं तो 6.25 आता है, ठीक। तो 1 जूल बराबर कितना 6.25 इंटू 10 पावर कितना 18 क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक ना। 1 जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलेंगे तो इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणे 10⁻⁻19 जूल, ठीक बेटा। तो इस तरीके से आज का कार्यक्रम हम लोग समाप्त करते हैं, ठीक। हमें उम्मीद है कि आपको खूब समझ में आया होगा, एकदम मस्त समझ में आया होगा बेटा, ठीक। और हम भी ठीक आपसे ये भी आशा रख रहे हैं कि आप पेन और कॉपी के साथ बैठे होंगे और पूरा नोट्स खूब बढ़िया से बनाए होंगे, ठीक। तो एकदम बेटा लापरवाही न करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक। भगवान करे आपका भविष्य एकदम उज्जवल रहे और आप काफी ऊंचाइयों को छुए ताकि हम भी बहुत खुश रहें, ठीक। धन्यवाद।